पाइथन की सेकंड क्लास। पाइथन की फर्स्ट क्लास में हमने सीखा था कि पाइथन एक लैंग्वेज है। पाइथन किस तरह की लैंग्वेज है, इसकी पूरी डेफिनेशन और उसका हर एक पॉइंट मैंने आपको क्लियर किया था। साथ ही साथ मैंने आपको क्लियर किया था कि पाइथन को डाउनलोड कैसे किया जाता है। ये मैंने आपको बताया था कि एक ओपन और फ्रीली अवेलेबल लैंग्वेज है। इसको डाउनलोड करने का प्रोसीजर बहुत ही सिंपल है। और जो प्रोसीजर है हमने आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप कराया था। इसी के थ्रू उस प्रोसेस को फॉलो करके आप पाइथन को डाउनलोड कर सकते हो। डाउनलोड के साथ ही पाइथन में जनरेट होता है एक प्लेटफॉर्म जिस पे हम काम करते हैं, उसे कहते हैं आईडीएलई। आईडीएलई के बारे में आपको प्रीवियस क्लास में अच्छे से पढ़ाया गया था, बताया गया था। एक प्लेटफॉर्म है जिस पे हम अपने पाइथन के प्रोग्राम्स बनाते हैं। पाइथन के प्रोग्राम बनाने के साथ ही पाइथन की जर्नी हमारी स्टार्ट हो जाती है। पाइथन की जर्नी को स्टार्ट करते टाइम सबसे पहले हम बनाएंगे स्ट्रिंग्स, मतलब बहुत ही बेसिक और इजी प्रोग्राम्स। फर्स्ट प्रोग्राम बनाने के लिए अपने इनिशियल स्टेप्स रखते हैं। फर्स्ट प्रोग्राम क्या हो सकता है? फर्स्ट प्रोग्राम ये हो सकता है कि हम एक ऐसा प्रोग्राम बनाएं जिसमें हम एक नॉर्मल स्ट्रिंग, एक सेंटेंस डालें और उसे ही प्रिंट करा के देखें। मैंने एक सेंटेंस चूज़ किया है, मनीष कंप्यूटर क्लासेस। तो अब इसको हमें प्रिंट कराना है, तो हम इसे प्रिंट किस तरह करेंगे? हम इसे प्रिंट करेंगे, प्रिंट एक कमांड है, हाँ, एक मेथड है। सबसे पहले हम प्रिंट को लिखेंगे, उसके बाद ब्रैकेट लगाएंगे, ब्रैकेट में डबल कोट्स लिखा, डबल कोट्स में हमारा सेंटेंस को हमने लिख दिया और उसे वापस ब्रैकेट क्लोज कर दिया। एक बात ध्यान रखने की है कि मैंने आपको पहले ही बताया कि जो पाइथन है वो एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। केस सेंसिटिव लैंग्वेज मतलब अपर केस और लोअर केस दो अलग अलग चीज़ें हैं। जो प्रिंट कमांड है वो लोअर केस में है, तो ये PRINT हर वर्ड लोअर केस में है, तभी इसका मतलब होगा कि ये प्रिंट करेगा। अब हमने प्रिंट किया और इसको ये हमें रिजल्ट के तौर पे अंदर लिखी हुई स्टेटमेंट को दे देगा। हम इसका प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन करके देखते हैं। सबसे पहले हम अपने आईडीएलई खोलेंगे। ये हमारी आईडीएलई ओपन हो चुकी है। आईडीएलई ओपन होने के बाद फर्स्ट हमने अपनी कमांड लिखी PRINT प्रिंट, फिर ब्रैकेट, ब्रैकेट के अंदर डबल कोट्स, डबल कोट्स के अंदर लिखा है मैंने मनीष कंप्यूटर क्लासेस। मैं अपनी स्टेटमेंट पूरी कर चुका हूँ। अगर अब मैं जब इसको एंटर करूँगा तो मैं पाऊँगा कि मेरा आउटपुट क्या आया। उसने मेरी जो स्टेटमेंट मैंने अंदर लिखी है उसी स्टेटमेंट को बाहर आउटपुट के तौर पे दे दिया है। बिल्कुल करेक्ट। अब इसी के साथ मैंने कुछ और एग्जांपल लगा के और भी आपको चीज़ें बताने की कोशिश की हैं कि डबल कोट्स में अगर आपने कोई सेंटेंस लिखा है तो वो उसका आउटपुट वही देगा जो आपने डबल कोट्स के अंदर लिखा है। क्या डबल कोट्स की जगह और कुछ भी यूज़ करते हैं? हाँ, आप सिंगल कोट्स भी यूज़ कर सकते हैं, आप ट्रिपल कोट भी यूज़ कर सकते हैं। अब इन तीनों को करने के बाद एक ही सेम रिजल्ट आएगा। मैं आपको ये भी चेक कराता हूँ। जैसे हम यहाँ पर हैं, यहाँ से प्रिंट, यहाँ से आपने ब्रैकेट बंद, ब्रैकेट के अंदर क्लासेस। अब इसको जब मैं क्लिक करूँगा, जब इसको एंटर करूँगा तो मैं पाऊँगा कि हमारे सामने रिजल्ट आउटपुट आ जाएगा। और आउटपुट क्या आएगा? जो स्टेटमेंट हमने अंदर लिखी है सिंगल कोट्स के, वही हमारा रिजल्ट आ जाएगा। करेक्ट। इसी तरह ट्रिपल कोट में भी आप जब करेंगे तो आप यही पाएंगे कि रिजल्ट यही आता है। ये प्रिंट आपके सामने बहुत ये बार बार आ रहा है। ये प्रिंट क्या है, मैं आपको एक डेफिनेशन के तौर पर आपको समझाता हूँ कि एक मेथड और फंक्शन होता है जिसका यूज़ हम आउटपुट लेने के लिए करते हैं कंप्यूटर से। आपने कुछ भी दिया ब्रैकेट्स के अंदर, वो उसे आउटपुट देगा। ये प्रिंट हमें बहुत काम आने वाला है। तो इसका पहला प्रोग्राम हम प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन के साथ कर चुके हैं। अब बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट प्रोग्राम पे। फर्स्ट प्रोग्राम के इम्प्लीमेंटेशन के बाद मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ चुका होगा कि फर्स्ट प्रोग्राम किस तरह रन हुआ, किस तरह हमने हमारी एक स्टेटमेंट को प्रिंट किया, प्रिंट क्या होता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ चुका है। फिर भी मैं प्रिंट को एक बार वापस बताना चाहता हूँ कि प्रिंट एक वो मेथड होता है, वो फंक्शन होता है जिसको यूज़ करते हैं हम कंप्यूटर से आउटपुट लेने के लिए। प्रिंट इसके मतलब से ही पता लगता है। प्रिंट जो अंदर ब्रैकेट्स के अंदर आने वाली स्टेटमेंट को प्रिंट करके हमें देता है। तो करेक्ट। अब आप और मैं इस बात को समझ चुके हैं कि हमें कैसे करना है। तो अब हम एक रन करते हैं प्रोग्राम जिसमें हम दो डिजिट्स को प्लस करेंगे।
दो डिजिट का एडिशन करेंगे। तो बिल्कुल आपके सामने वो प्रोग्राम है। प्रोग्राम आपको यही बता रहा है कि ए है, ए की वैल्यू है हमारे पास 10, सॉरी 20, और बी है, बी की वैल्यू है हमारे पास 30। अब हमें ए और बी को प्लस करने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है सी इज इक्वल टू ए प्लस बी, और हमें यहाँ पे निकालना है कि सी की वैल्यू क्या है। अब हमने प्रिंट करवाई है सी, ब्रैकेट में हमारे पास सी है, तो सी की वैल्यू प्रिंट करेगा। तो अब हम देखते हैं वो किस तरह सी की वैल्यू प्रिंट करता है। प्रोग्राम अपने आईडीएलई पे स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से एक पॉइंट आपने और इस पर नोट किया है, तो मैं आपको इसी प्रोग्राम में मैंने आपको जैसा कि बना के दिखा रखा है, तो मैं आपको यहाँ बता देता चाहूँगा कि प्रिंट सी है, इसमें हमें सी को प्रिंट करना है, और हमें डबल कॉलन लगा रखे हैं हमने दोनों साइड, डबल कॉमा लगा रखा है। तो अब होता क्या है कि यहाँ से ये वैल्यू आती है इनकरेक्ट, क्योंकि हमारा जब अगर हम किसी में कॉमे लगा देंगे दोनों साइड, डबल कॉलन लगा देंगे, तो उसके बाद हम पाएंगे कि ये प्रिंट करेगा। ये क्या प्रिंट करेगा? अंदर की स्टेटमेंट प्रिंट करेगा। आपको याद, आप हमारे प्रीवियस जो हमारा प्रोग्राम था उसको याद करो, उसमें मैंने लिखा था मनीष कंप्यूटर क्लासेस, तो उसने वही चीज वैल्यू को लेके अंदर प्रिंट किया था, उसी वैल्यू को लेके अंदर प्रिंट किया था। लेकिन अब हमें चाहिए कि वो वैल्यू प्रिंट करे, ना कि वो स्टेटमेंट प्रिंट करे। तो अब इसके लिए अगर हमने इसमें सेमी कॉलन लगा दिए दोनों साइड, डबल कॉलन लगा दिए, तो ये प्रिंट नहीं कर पाएगा। इसको प्रिंट कराने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि इसके ये जो सेमी कॉलन्स हैं इसे हटाना है, और इसकी जगह पर सिर्फ सी को ब्रैकेट में रखना है। अब जब हम सिर्फ सिंपल सी को ब्रैकेट में रखेंगे ना, तो अंतर क्या आएगा कि वो अब सी को प्रिंट नहीं करेगा, वो सी की जो वैल्यू है उसे प्रिंट करेगा। और सी की वैल्यू क्या है? सी की वैल्यू है ए और बी। क्या आप मेरी बात समझ पाए? समझ पाए तो बहुत ही अच्छी बात है, और नहीं समझ पाए तो आप इसे, इस जो मैंने वीडियो समझाने की कोशिश की है, इसे वापस प्रोग्राम सेकंड से वापस देखें। तो मैंने लिखा भी है, वेन एवर वी राइट इन डबल कोट्स द सेम गेट प्रिंट आउट। जो डबल कोट्स में अगर हम लिखेंगे इसको, तो वही प्रिंट पाएंगे जो उसके अंदर लिखा हुआ है। यदि हम बिना किसी कोड के हम इसे लिखेंगे तो हम इसकी वैल्यू को पाएंगे। और अभी हमें इसका मोटिव, हमारी जो इंटेंट है वो इसकी वैल्यू को पाना है, ना कि सी वो प्रिंट कर दे। इसे अब हम इसका प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन करते हैं, और हमारे प्रैक्टिकल में देखते हैं कि क्या हम इसे कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। लेट्स सी। देखिए ये हमारा आईडीएलई खुल चुका है, हमारे पास में ऑप्शन हमारा आ चुका है। अब ए इक्वल्स टू, मैं लिखता हूँ 20, पी इक्वल्स टू 30। अब मुझे चाहिए कि मैं सी लिखूँ, सी इज इक्वल टू ए प्लस बी। अब मुझे क्या चाहिए? अब मुझे प्रिंट करना है सी को, PRINT, प्रिंट ब्रैकेट डबल कोट्स और इसके अंदर सी। मैंने डबल कोट्स लगा दी, इसका मतलब क्या है? आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि मैंने यहाँ पे डबल कोट यहाँ पे भी लगाई है, और रिजल्ट क्या है? जो अंदर जो एक स्टेटमेंट होता है, जो हमारा सेंटेंस होता है, ये उसे ही प्रिंट करके नीचे देता है। तो यहाँ पर भी आपको क्या लगता है, आपको क्या मानना है, क्या रिजल्ट आएगा? इसका आंसर, इसका रिजल्ट सी आएगा या इसका रिजल्ट 50 आएगा? एंटर करते हैं और देखते हैं। मेरे अकॉर्डिंग इसका रिजल्ट आना चाहिए इसमें सी, क्योंकि हमने गलत स्टेटमेंट का यूज़ ले लिया है, इसमें दो कोट्स लगा दिए हैं, जबकि हमें कोट्स नहीं करने थे। मैंने इस सिंगल कोट्स डबल कोट्स को कॉलन कॉलन बोल के थोड़ा मिस्टेक कर दिया है। तो आप समझ जाना इस चीज़ को, मेरी इंटेंट को समझना, मेरी भावनाओं को समझ जाना कि इसका मीनिंग क्या है डबल कोट्स। तो ये डबल कोट्स का यूज़ किया है जब, तो आंसर क्या आएगा? आप देखोगे सी आ रहा है। लेकिन जब हम डबल कोट्स का यूज़ ना करके सिर्फ वैल्यू पुट करें इसके अंदर, ये हम वैल्यू पुट करते हैं। मैंने आपको पहले बताया केस सेंसिटिव लैंग्वेजेस है, लोअर केस में ही रखना है। प्रिंट ये लिया, इसके बाद सिर्फ सी लिखा। इसका मतलब है कि ये अभी सिर्फ इसकी वैल्यू लेगा, ना कि ये स्टेटमेंट के तौर पे इसको लेगा। एंटर करने पे हम रिजल्ट देखेंगे 50 आ रहा है। इसी तरह आप और भी प्रोग्राम्स इंप्लीमेंट कर सकते हो जिसमें ए बी की वैल्यू अलग हो सकती हैं, और भी बड़े प्रोग्राम्स बना सकते हो जिसमें ए बी सी डी कुछ भी हो सकता है। और ये हमें पाइथन के थ्रू एडिशन का, बहुत ही बेसिक प्रोग्राम का
एक समझ आ जाती है कि हाँ इससे एडिशन हो सकते हैं और इस तरह से हो सकते हैं। ठीक है, तो आपको इस तरह के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। अब हम चलते हैं हमारे थर्ड प्रोग्राम की ओर। क्या आप मेरे को समझ पा रहे हो? अगर आप नहीं समझ पा रहे हो तो इस वीडियो को वापस रिवाइंड करें और फिर देखें। और इसका प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन बहुत ज़रूरी है। जब तक आपने कंप्यूटर पे से प्रैक्टिस ना किया हो या ना करेंगे तब तक एक समझ, डीप अंडरस्टैंडिंग आपको नहीं आ पाएगी और ये कुछ रट्टाफिकेशन जैसा हो जाएगा। और हमें इसका रट्टाफिकेशन नहीं करना है, हमें इसे प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग में लेना है। तो ठीक है, हम अपने थर्ड प्रोग्राम की तरफ चलते हैं। अब हम हमारा नेक्स्ट प्रोग्राम रन करते हैं। प्रोग्राम एडिशन का प्रोग्राम हमने किया। फर्स्ट प्रोग्राम हमने किया था स्टेटमेंट का। बहुत ईजी था, सिर्फ प्रिंट लिखना था, डबल कोट्स ब्रैकेट लगाना था, डबल कोट्स में लिखना था, स्टेटमेंट लिखने थे, डबल कोट्स बंद करने थे और इसी के साथ एंटर करने पे हमारी वो स्टेटमेंट हमें मिल जाती थी। सेकंड प्रोग्राम था हमारा एडिशन का। एडिशन में हमने ए की वैल्यू दी, बी की वैल्यू दी, सी की वैल्यू दी, प्रिंट किया। प्रिंट में डबल कोट्स लगा के अगर हमने सी लिखा तो डबल कोट्स में सी को ही प्रिंट कर रहा था, क्योंकि डबल कोट्स का मतलब वही है कि आपको जो स्टेटमेंट है वही नीचे देनी है। लेकिन हमने सिर्फ सी लिखा तो उसका मतलब हमें पता लगा कि वो उसकी वैल्यू देगा। सेम इसी तरह जिस तरह मैं एडिशन किया उसी तरह हम अब करेंगे मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन में क्या होगा, दो नंबर्स हमारे पास होंगे, दो नंबर को सी, एक ए होगा, बी होगा और सी एक वो वैल्यू होगी जो ए और बी को मल्टीप्लाई करने पे मिलेगी और सी का हमें मल्टीप्लाई कराना है। तो लेट्स सी कैसे होता है। इसके लिए सब फर्स्ट ऑफ ऑल हमें अपनी आईडीएलई खोलना पड़ेगा। तो ये आ गई हमारी आईडीएलई। ए इज इक्वल टू 1.56 मैंने लिया है, करेक्ट। बी इज इक्वल टू मैंने लिया है यहाँ पे 2, करेक्ट। सी मुझे लेना है तो कैसे लूँगा, मुझे करना है मल्टीप्लिकेशंस, मल्टीप्लाई, ए इज इक्वल टू बी। ये हमारा हो गया। अब ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया। अब मुझे प्रिंट कराना है, PRINT, स्मॉल केस ब्रैकेट। ब्रैकेट में अब मैं आपको डबल कोट्स नहीं लगाऊंगा, बहुत चीज़ समझा चुका हूँ, बार बार नहीं समझा पाऊंगा, लास्ट बार समझा रहा हूँ। अब हमें यहाँ लिखना है सी एंटर दबाते ही आपने देखा इसका हमारा रिजल्ट हमारे सामने आ चुका है, हमारा आउटपुट हमारे सामने आ चुका है। इसी के साथ हम अपना ये वाला प्रोग्राम भी कर चुके हैं। अब हम अपना जो प्रोग्राम करते हैं, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट प्रोग्राम है, नेक्स्ट कोडिंग है, वो है हमारा एक सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन। सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है आपको पता होगा, मैथ्स में आपने पढ़ा होगा, आप 11th क्लास में आ चुके हो या फिर आप बड़ी क्लासेस में हो, तो आपसे उम्मीद किया जाए कि आपको सिंपल इंटरेस्ट पता हो। सिंपल इंटरेस्ट वही होता है कि प्रिंसिपल इंटू टाइम इंटू रेट, मूलधन इंटू समय इंटू ब्याज की दर बटे 100। तो ये सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है। हमारे पास क्वेश्चन में उसने दिया है कि आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो 1000 रुपये, आपका टाइम है वो 3 साल है और जो रेट है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो है 5%। तो आप सिंपल इंटरेस्ट किस तरह कैलकुलेट करोगे, तो इसका सिंपल प्रोसीजर है P/R/T बटे 100 और हमें करना है फिर बटे वो प्रिंट करना है, प्रिंट सिंपल इंटरेस्ट SI, और हमें अपना आउटपुट लेना है। चलो लेट्स सी कि हम इसे आईडीएलई में किस तरह परफॉर्म कर पाते हैं। आपके सामने ओपन है आईडीएलई, इंटरेस्ट का प्रोग्राम है, आपको जैसा कि बता चुका हूँ। उसमें हमारा प्रिंसिपल 100 है, टाइम 3 ईयर्स है, रेट ऑफ इंटरेस्ट R इज इक्वल टू 5% है। अब मुझे यहाँ निकालना है सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट मतलब SI इज इक्वल टू क्या होता है, P मल्टीप्लाई T मल्टीप्लाई और R डिवाइड बाई 100। यहाँ पे जाएंगे PRINT, प्रिंट ब्रैकेट में SI क्लोज किया, एंटर। अब आप देखोगे 150, ये 150 हमारा क्या है, ये हमारा इंटरेस्ट है, सिंपल इंटरेस्ट। इसी तरह बच्चों हम अपने सिंपल इंटरेस्ट का प्रोग्राम कंप्लीट कर चुके हैं। अगला जो हमारा प्रोग्राम आता है उसके लिए हम नेक्स्ट क्लासेस में से देखेंगे कि हमें कौन से प्रोग्राम आने हैं और करने हैं। अब जो हमें देखना है वो है कि मेरी तरफ से एफर्ट्स हो चुके हैं, आपकी तरफ से कितने एफर्ट्स होते हैं ये देखना है। तो बच्चों आपके सामने ये प्रोग्राम्स लिखे हुए हैं, 3 एक्सरसाइज। राइट ए प्रोग्राम ऑफ एड 2 एड 100 500 256 144। इन चारों को आपको ऐड करना है, रिजल्ट लिखना है। अगला प्रोग्राम
करना है कि 100 को डिवाइड करना है 5 से और उसका रिजल्ट निकालना है। पूरा एक जिस मेथड से मैंने आपको बताया, जो एक प्रोग्राम बनाने का मेथड होता है उस तरीके से बताया है, वो आपको करना है। और थर्ड मेथड है डिवाइड करना है 10 को 3 से। अब आप इसको किस तरह इम्प्लीमेंट करते हैं, तो आप दोनों बच्चे जो इस अभी जिनको मैं वीडियो भेजने वाला हूँ और बाकी सभी बच्चे जब मुझे क्वेश्चन सॉल्व करके मेरे को मेरे व्हाट्सएप पे शेयर करेंगे और बताएंगे कि हम कर चुके हैं, है ना। और हो सके तो कंप्यूटर पे इसका प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंट करके आप जब मुझे दोगे तब हम अगली थर्ड क्लास शूट करेंगे। तब तक के लिए बच्चों गुड बाय, बेस्ट विशेस कि आप इसे कंप्लीट करें और लर्न करते रहें। थैंक यू वेरी मच।